नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए वक्री गुरु का फल। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मिथुन लगन व मिथुन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, जैसे सूर्य व चंद्र, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं, राहु व केतु। लेकिन इसके अलावा 5 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री भी रहते हैं, मार्गी भी रहते हैं। वो ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि। तो आज हम देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक मार्गी थे और अब वो 20 जून को कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, उसका प्रभाव। और उसके बाद क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं वो केवल एक राशि में नहीं हो रहे, इस दौरान वो वक्री होने के अलावा अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 तक तो वो कुंभ राशि में वक्री होंगे। उसके बाद 14 सितंबर को वो राशि बदलेंगे और मकर राशि में चले जाएंगे, और उसके बाद वो मकर राशि में भी वक्री रहेंगे 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वीडियो है 2 भागों में बटा हुआ है कि एक तो हम देखेंगे 20 जून से 13 सितंबर 2021 तक गुरु जो कुंभ राशि में वक्री होंगे उसका रिजल्ट क्या है, और गुरु जो मकर राशि में वक्री होंगे 14 सितंबर से 17 अक्टूबर 2021 तक, उसका रिजल्ट क्या है। किसी ग्रह के वक्री होने का अर्थ क्या है? किसी ग्रह के वक्री होने का अर्थ यह है कि ग्रह जिस भाव में होता है उससे पिछले भाव का भी इफेक्ट देने लगता है, जिसके कारण कुंडली में उसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। शुभ ग्रह होता है तो शुभता बढ़ जाती है, और पापी ग्रह होता है तो उसका पापत्व बढ़ जाता है। साथ ही ग्रह की शुभता कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि ग्रह किस भाव का स्वामी है और किस भाव में वक्री होकर इफेक्ट दे रहा है। अब अगर हम मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन लगन व राशि पर भाग्य भाव में चल रहे हैं, यानी आपका सप्तमेश भाग्य भाव में है, आपका दशमेश भाग्य भाव में है, कुंभ राशि में है, उसकी दृष्टि आपके लगन पर भी है और पंचम भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति 2, 5, 7, 9 और 11 में जब गोचर करते हैं तो हमेशा शुभ फल देते हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में जो गोचर कर रहे हैं वो मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए शुभ फलदायी है। लेकिन अब 20 जून से जो देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो वो कुंभ राशि में वक्री होंगे, तो अपने से पिछली राशि का इफेक्ट देंगे। अब अगर हम देवगुरु बृहस्पति की पिछली राशि का इफेक्ट की बात करें तो वो आता है कुंडली का अष्टम भाव। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि कुंडली का 6ठा, 8वां, 12वां भाव कुंडली के बुरे स्थान है। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, यानी किसी बीमारी हो जाना, शत्रु के द्वारा परेशानी हो जाना, कोई कर्जा हो जाना। 8वां भाव अचानक कोई संकट आ जाना, मुसीबत आ जाना, अपमान हो जाना या कोई एक्सीडेंट हो जाना। और 12वां भाव खर्चे हो जाना या कोई बीमार वगैरह हो जाना। तो ये भाव है। इसी प्रकार जब अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति संपर्क करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या पड़ेगा? मेरा ये मानना है क्योंकि अब अष्टम भाव से जब देवगुरु बृहस्पति का इफेक्ट आने लगेगा तो देवगुरु बृहस्पति क्योंकि दशम भाव के स्वामी हैं, यानी मीन राशि का स्वामी अष्टम से इफेक्ट देगा, और धनु राशि का स्वामी, यानी 2 इफेक्ट मेन आने वाले हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि जो गुरु कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं उनका संबंध अष्टम भाव से होने पर गुरु की शुभता कम हो रही है। अभी गुरु की शुभता कैसे कम हो रही है? पहली बात तो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम की तरफ इफेक्ट देने लगा। अब जो सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम की तरफ इफेक्ट आने लगा तो ये तय है कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का विवाद होगा, तनाव होगा, क्योंकि सप्तमेश गुरु जो अभी तक कुंभ राशि में थे वो अब अपनी नीच राशि में इफेक्ट देने लगे अष्टम भाव में। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की तनाव या परेशानी ये स्थिति दे सकती है। दूसरी बात, दशमेश अपनी नीच राशि में अष्टम से इफेक्ट देने लगा तो कैरियर में आप किसी प्रकार की रुकावट का अनुभव करेंगे, कि जैसे आपका कोई काम चल रहा था, कोई सही तरीके से चल रहा था, तो लगा था इसमें थोड़ी छोटी रुकावट आ गई। कामों में आपको कुछ बाधा का अनुभव होगा, चाहे आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं। साथ ही क्योंकि दशम भाव का स्वामी अष्टम से इफेक्ट कर रहा है और इस समय गोचर में शनि भी अष्टम में चल रहे हैं, जो कि आपके भाग्येश होकर अष्टम में है, तो ये समय जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता का है कि अगर आपके पिताजी का स्वास्थ्य इस समय खराब चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल ध्यान रखें। 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 तक का गुरु जो अष्टम में इफेक्ट दे रहे हैं, उसके बाद तो गुरु अष्टम में चले ही जाएंगे 14 सितंबर से। तो ये समय 20 जून से लेकर और 17 अक्टूबर तक का समय पिता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ धन के मामले में गुरु शुभता का इफेक्ट देंगे, क्योंकि यहाँ जो गुरु अष्टम से इफेक्ट देंगे उनकी अपनी कर्क राशि पर दृष्टि होगी,
तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। साथ ही गुरु अष्टम से बैठने के साथ गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर भी होगी। तो मिथुन लगन व मिथुन राशि के वो जातक जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बढ़िया है। इस समय उनका सौदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही आप मिथुन लगन व मिथुन राशि के जातक हैं, वर्तमान जॉब को अगर आपका मन में बदलने का विचार आ रहा है तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सोच के चलें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये समय बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि गुरु अगर अष्टम से इफेक्ट दे रहे हैं तो गुरु भाग्य भाव से भी इफेक्ट दे रहे हैं। भाग्य भाव में गुरु आपके लिए योगकारी हैं, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य भाव में अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उस गुरु की शुभता में कुछ नेगेटिविटी भी शामिल हो जाएगी कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की टेंशन या परेशानी, बिना बात पे किसी प्रकार की टेंशन और खिंचाव आ जाएगा। और कैरियर में कुछ परेशानी आपके शत्रु, क्योंकि अष्टम में जो आपका दशमेश प्रभाव देगा तो आपके गुप्त शत्रु जो हैं सक्रिय हो जाएंगे, यानी जो आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपके काम को लेकर किसी ना किसी तरीके से आपको परेशानी देंगे। और पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंता का समय है, लेकिन धन के लिए समय शुभ है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और जॉब बदलने का विचार आप बिल्कुल सोच विचार के करिएगा, जॉब बदलने में जल्दबाजी मत करिएगा। अब हम बात करें 14 सितंबर से 17 अक्टूबर 2021 की। 14 सितंबर वो समय है जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़ देंगे और कुंभ राशि को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में आ जाएंगे और यहाँ भी वो 17 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। अब दो बातें हैं, एक तो गुरु मकर राशि में आ गए, आपके अष्टम में आ गए, और एक वो वक्री हैं। तो गुरु जो अष्टम में आ गए वो तो मेरे हिसाब से नेगेटिव हो गया, क्योंकि दशमेश अष्टम में आ गया और सप्तमेश अष्टम में आ गया, तो वही दाम्पत्य जीवन में तनाव और कैरियर में रुकावट। इसलिए मैंने लिखा है कि ये दाम्पत्य जीवन में तनाव और कैरियर में रुकावट। लेकिन इसके साथ साथ वो गुरु यहाँ से वक्री भी है। तो ये 14 सितंबर 17 से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक ये जो मकर में गुरु वक्री रहेंगे वो आपके लिए शुभ होंगे। तो वक्री गुरु आपको शुभ प्रभाव देगा। कैसे? अब गुरु जो है अपने से पिछली राशि का इफेक्ट देंगे, तो वो राशि हो गई सप्तम भाव में। तो यानी दाम्पत्य जीवन में जो तनाव यहाँ से शुरू हुआ था वो तनाव आपका कम हो जाएगा। कैरियर में जो रुकावटें थी वो कम हो जाएंगी, कैरियर के लिए समय शुभ होगा। अब गुरु यहाँ से इफेक्ट देंगे तो उनकी लाभ भाव पर दृष्टि होगी, लगन पर दृष्टि होगी और आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि होगी। तो ये समय धन लाभ के लिए अच्छा है, आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको अपने भाइयों से व मित्रों से सहयोग मिलेगा। तो दर्शकों, ये मैंने बताने की कोशिश करी कि जो देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए। लेकिन ये जो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं 20 जून से लेकर 13 सितंबर के बीच में, तो इनमें शुभता के साथ साथ कुछ अशुभता भी जुड़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव, कैरियर में कुछ रुकावट और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता कुंडली दिखा रही है। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे तो तब आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सप्तमेश और आपका दशमेश अष्टम में रहेगा 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक। लेकिन इसमें 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो देवगुरु बृहस्पति मकर में वक्री होंगे वो आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि वो सप्तम से इफेक्ट देंगे। तो दाम्पत्य जीवन का जो तनाव जो 20 जून से शुरू हुआ था वो तनाव में कमी आएगी, कैरियर के लिए समय शुभ होगा, धन के लिए समय शुभ होगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो मिथुन लगन व मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना एक मिला जुला फल देगा। कुछ शुभता रहेगी, कुछ अशुभता रहेगी, तो थोड़ा सा सावधान होकर चलें। कैरियर से जुड़ा कोई भी निर्णय लें तो सोच विचार कर लें। अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हों, सर्वाष्टक वर्ग में ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी हो, तब कोई बड़ा डिसीजन लें, नहीं तो वर्तमान नौकरी को कंटिन्यू रखें। मेरे हिसाब से मिथुन लगन व मिथुन राशि के जातक 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर 2021 के बीच में नौकरी बदलने का विचार बिल्कुल ना करें। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।